मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट हिंदी विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता रहा हूँ। नाट्यशास्त्र किसे कहते हैं? नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्यशास्त्र कहते हैं। शास्त्रीय जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र के नाम से जाना जाता है। भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र में केवल नाट्य रचना के नियमों का आकलन नहीं होता, बल्कि अभिनेता, रंगमंच और प्रेक्षक इन तीनों तत्वों की पूर्ति के साधनों का विवेचन होता है। रीतिकाल के कवियों का वर्णन करें। रीतिकाल में कई कवि ऐसे हुए हैं जो आचार्य भी थे और जिन्होंने विविध काव्यांगों के लक्षण देने वाले ग्रंथ भी लिखे। इस काल में श्रृंगार की प्रधानता रही है। ये काल मुक्तक रचना का समय रहा है। मुख्य रूप से दोहे, सवैये और कवित्त इस काल में लिखे गए और कवि राजाश्रित होते थे, इसलिए इस काल की कविता अधिकतर दरबारी रही है। रीतिकाल की प्रमुख दरबारी कवियों के नाम उनके दरबार सहित बताएं। केशवदास ओरछा, बिहारी जयपुर आमेर, मतीराम बूंदी, भूषण पन्ना, चिंतामणि नागपुर, देव पिहानी, भिखारीदास अवध। रीतिकाल की प्रमुख राजा कवियों के नाम बताएं। महाराज जसवंत सिंह, भगवंत राय, भूपति रसनिधि, महाराज विश्वनाथ, द्विजदेव, महाराज मानसिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कठिन काव्य के प्रेत किस कवि को कहा है? केशवदास जी को कहा है। केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे। केशवदास की कृष्ण को छंदों का अजायब घर कहा गया है। केशवदास की रचना रामचंद्रिका को कहा गया है। रीतिकाल की प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं का उल्लेख करें। चिंतामणि, कविकुल कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार। मतीराम रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी। देव शब्द रासायन, काव्य रासायन, भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग। घनानंद सुजान, हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्क लता, प्रीत प्रवास, पदावली। द्विजदेव श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसी, श्रृंगार लतिका, भूषण शिवराज भूषण, शिवा बाउनी, छत्रसाल दशक। रीतिकाल के कवियों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? रीतिकाल के कवियों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। रीतिबद्ध कवि केशवदास, सेनापति, देव, मतीराम, चिंतामणि।
रीत सिद्ध कवि रसनिधि बिहारी। रीत मुक्त कवि आलम बोधा ठाकुर घनंद। रस प्रबोध किसकी रचना? रस प्रबोध कवि रसलीन की रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल का नामकरण विद्वानों ने किस प्रकार किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, डॉक्टर गियर्सन चारण काल, मिश्रबंध आरंभिक काल, राम कुमार वर्मा चारण काल या संधि काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल की समयावधि क्या है और इतिहासकारों ने भक्ति काल को किन किन कालों से बताया है? हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल की समयावधि 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक मानी जाती है। आदिकाल के बाद आए इस काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ काल माना जाता है। इसको जॉर्ज गियर्सन ने स्वर्णकाल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्णयुग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा है। संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं भक्ति काल में प्राप्त होती हैं। भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराएं कौन कौन सी हैं? भक्ति काल की 4 प्रमुख काव्य धाराएं हैं। सगुण भक्ति रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा, निर्गुण भक्ति ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। निर्गुण ब्रह्म क्या है? निर्गुण उपासना पद्धति में ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की जाती है। हिंदू ग्रंथ में ईश्वर की निर्गुण और सगुण दोनों रूप और उनके उपासकों के बारे में बताया गया है। निर्गुण ब्रह्म ये मानता है कि ईश्वर अनादि अनंत है। वह न जन्म लेता है न मरता है। इस विचारधारा को मान्यता दी गई है। मित्रों, बनाई गई वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है तो कमेंट देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।